हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.1 का पहला और दूसरा सवाल देखा था। आज हम देख रहे हैं प्रश्नावली 4.1 का तीसरा सवाल। पहला समीकरण है 2x - 5y + 4 = 0। दूसरा समीकरण 2x + y - 8 = 0। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि हम समीकरण के बाएं भाग में सिर्फ x या y ही रखते हैं, तो यहाँ पर हमने सिर्फ x को रख के बाकी सारे दाएं भाग में ट्रांसपोज करने हैं। तो हमने 5y को और +4 को इधर ट्रांसपोज कर दिया है। तो ये वाले माइनस के हैं तो हो गए प्लस के, ये प्लस का 4 है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये दाएं भाग में आ जाएगा। इसी तरह से हमें 2 को भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा, 2 को भी दाएं भाग में भेजना पड़ेगा। तो 2 यहाँ पर x के साथ गुणा में लगा हुआ है तो दाएं भाग में जाएगा, तो ये बट्टे के रूप में लिखा जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे पहले, और हमें y की जगह ऐसा मान रखेंगे जो इसको हल करने पर 2 का भाग चला जाए। तो सबसे पहले हम y का मान 0 रख कर देख लेंगे। यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये सारा मान 0 हो जाएगा, और 0 में से 4 को घटाने पर माइनस का 4 बचेगा और 2 का भाग 4 में आराम से दे देंगे हम। y का मान हमने यहाँ पर 0 रखा, y की जगह 0 रख दिया ब्रैकेट में, और इसको हल किया तो यहाँ पर 0 में से माइनस को 4 घटाने पर माइनस का 4 बच जाएगा, और इसमें 2 का भाग देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने ऐसी सारणी बना ली है, 0 रखा तो माइनस का 2 आ गया x का मान। उसके बाद में y का मान रखेंगे 2। देखिए ये और ये वाला जोड़कर हमने यहाँ पे रख दिया है 2। तो y का मान 2 रखेंगे तो ये हो गया 10, 5 को 2 से गुणा किया 10 आ गया। 10 में से 4 घटेंगे तो 6 बच जाएंगे, और 6 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। तो सारणी में हमने रख दिया, y का मान 2 रखा तो x का मान 3 आ गया। इसी तरह से समीकरण नंबर 2 में 2x + 4 - 8 = 0 है। x को बाएं भाग में रखेंगे और बाकी को दाएं भाग में भेज देंगे। तो 8 यहाँ पर माइनस का है तो प्लस का हो गया, y यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का हो गया। फिर 2 को भेजेंगे इधर, 2 यहाँ पर x के साथ गुणा में लगा है, दाएं भाग में आएगा तो भाग में लग जाएगा। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y की जगह हमें कोई मान रखना है कि इसको हल करने पर 2 का भाग चला जाए। तो y का मान हमने 0 रखा, 8 में से 0 गया तो 8 बच गए, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। सारणी में हमने लिख दिया है, y का मान 0 रखा तो x का मान 4 आ जाएगा। इसी तरह से अब इसको और इसको जोड़ के यहाँ पे रख देंगे। तो 0 और 2 को जोड़ा तो 2 रख दिया हमने, y का मान अब 8 में से 2 गए तो 6 बच गए, और 2 यहाँ है ही, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 आ जाएगा। तो सारणी में हमने बना दिए, y का मान 2 रखा तो x का मान 3 आएगा। अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि ग्राफ के बीचों बीच 2 लाइनें बना लेनी है। एक तो आड़ी लाइन खींचेंगे, एक खड़ी लाइन खींचेंगे। आड़ी लाइन पर x के मान लिख देंगे, यहाँ पर 0 से शुरू करके इसके दाएं भाग में प्लस के मान आएंगे और बाएं भाग में माइनस के मान आएंगे। इसी तरह जो खड़ी लाइन होगी वो y होगी, इसके ऊपर की तरफ जो मान लिखेंगे वो तो प्लस के लिखेंगे, और जो नीचे की तरफ जो मान होंगे वो माइनस के मान हो जाएंगे। अब हमें सारणी काम में लेनी है जो हमने निकाली है। पहली सारणी जो है उसमें जो x का पहला मान है, x और y का, वो है -2 और 0। तो हम -2, x का तो -2 है और y का 0 है, तो ये x वाली लाइन पर x का मान आएगा -2, ये रहा, और 0 इसी लाइन पर होता है y का मान, यहाँ पर होता है 0 y का मान। तो इसी लाइन पर -2 है और इसी लाइन पर 0 है, तो -2 पर ये निशान बना देंगे। दूसरा मान है पहली सारणी का 3 और 2। तो 3 और 2, x का मान तो 3 है प्लस का, और y का मान प्लस का 2 है। तो यहाँ पर x का मान तो 3 है और y का मान 2 है। दोनों जहाँ पर मिलाएंगे वहाँ पर जो बिंदु बनेगा वहाँ पर निशान बना देंगे। पहली सारणी कंप्लीट हो गई है। दूसरी सारणी के अनुसार x का मान 4 है और y का मान 0 है। x का मान 4 प्लस का 4 है तो प्लस की तरफ चलेंगे, ये 4 हो गए यहाँ पे,
y का मान 0 है तो यहाँ पर ही निशान लगेगा। दूसरा मान है 3 और 2, x का 3 और y का 2, तो जो निशान पहले बनाया था वहीं पर निशान बन जाएगा। बाद में हमें पहले समीकरण के जो भी निशान लगे उनको मिला देना है एक लाइन खींच के, दूसरे समीकरण के जो निशान बने हैं उनको भी मिला देना है, और जहाँ पर दोनों लाइनें कटती हैं वो इस समीकरण का आंसर होता है। तो यहाँ पर लाइनें कट रही हैं, इसका मान क्या था, ये 3 और ये 2, तो x का मान तो 3 है, y का मान 2 है, इसका आंसर। तीसरे के दूसरे सवाल में पहला समीकरण दे रखा है 3x + 2y = 12, तो 3x बराबर 2y को भेज देंगे इधर, तो 12 - 2y हो गया। फिर x का मान ज्ञात करेंगे, इस 3 को भेजेंगे इधर तो ये बट्टे में लग जाएगा। अब हम y का मान रखेंगे, तो y का मान हमें सोच कर रखना है। यहाँ पर 0 रखा हमने, 0 रखा, 2 और 0 का गुणा 0 हो गया, तो 12 में से 0 गए तो 12 बच गया, और 12 में 3 का भाग देने पर 4 आ गए। तो इसको हम सारणी के रूप में लिख देंगे, x y का मान 0 रखने पर x का मान 4 आ गया है। दूसरा मान रखना तो आसान हो जाता है। यहाँ पर 0 रखा था y का, तो 0 और इसको जोड़ के यहाँ पे रख देंगे 3, तो y का मान रखा हमने 3, 2 और 3 का गुणा 6 हो गया, 12 में से 6 को घटाया तो बच गया 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, और ये सारणी में रख देंगे। y का मान 3 रखा तो x का मान 2 आ गया। अब दूसरा समीकरण देखिए इसका, दूसरे समीकरण के अनुसार 5x - 2y = 4 है। 2y को दाएं भाग में भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, फिर 5 को भेजेंगे दाएं भाग में तो ये बट्टे में आ जाएगा। y का मान हमें यहाँ पर सोचकर लिखना है, तो y यहाँ पर अगर 0 रखेंगे हम, अगर हमने 0 रखा है यहाँ पे, तो 2 और 0 का गुणा तो हो गया 0, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आ गया, लेकिन 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमने y का मान 3 रखा है यहाँ पे सीधे ही। तो 2 और 3 का गुणा हो गया 6 में 4 जोड़े तो 10 आ गया, 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 बच जाएंगे। तो सारणी बना देनी है, y का मान 3 रखा तो x का मान 2 आ गया। दूसरा मान रखेंगे, इसको और इसको जोड़ के तो 8 रखा तो ये 16 हो गए, 16 में 4 जोड़े तो 20, 5 का भाग दिया तो 4 आ गया। तो y का मान 8 रखा था तो x का मान 4 आ गया। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। पहली सारणी में x y का पहला मान है 4 और 0, तो यहाँ पर 4 और 0, ये तो x का 4 हो गया, y का 0 यहीं आएगा, तो 1 मार्क तो यहाँ पे लग गया। दूसरा है 2 और 3, तो 2 कहाँ पर आ रहा है, x का 2 और y का 3 ये रहा, x का 2 ये, y का 3 ये, दोनों जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर निशान लगा देंगे और गोला लगा देंगे, और दोनों निशानों को मिलाकर एक लाइन खींच देंगे हम लोग। ठीक है, ये तो पहला समीकरण हो गया। दूसरे समीकरण में x y का पहला मान 2 और 3 है, तो 2 तो x का मान है, 3 y का मान है, तो ये जहाँ पर मिलेंगे तो वहीं पे मिल जाएगा जहाँ पर पहले समीकरण में मिला हुआ था, तो एक बिंदु तो ये आ जाएगा। दूसरा मान है 4 और 8, x का 4 और y का 8, x का 4 तो ये हो गया और y का 8 यहाँ पर है, दोनों मिलेंगे वहाँ पर बिंदु बना देना है और इसको यहाँ पे मिला देना है। इस तरह से ग्राफ तैयार हो गया। जहाँ पर दोनों लाइनें काट रही हैं वो इसका आंसर हो जाएगा। कौन से बिंदु पे काट रही हैं, 2 और 3 पे, x का मान 2 और y का मान 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब प्रश्न नंबर 4 में एक ही आपके ग्राफ दिया हुआ है। तो पहला समीकरण है 4x - 5y = 20, -5y को दाएं भाग में भेजेंगे तो प्लस का 5y हो जाएगा, 4 को भेजेंगे इधर तो बट्टे में आ जाएगा। अब y का मान हमें रखना है, तो मान लीजिए यहाँ पर y का मान 0 रख दिया है। 0 रखेंगे तो ये और ये तो हो जाएंगे 0, और 20 में 0 जोड़ेंगे, 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, और 4 का भाग लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। दूसरा मान इसको जोड़ के रखना है तो 4 आगे, दूसरा मान रख देंगे 4, ये 20 हो गए, 20 और 20 40, 40 में 4 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। दोनों मानों की सारणी हम लोग बना लेंगे। इसी तरह से 3x + 5y = 15, 5y को उधर भेजेंगे तो माइनस का 5y हो गया, 3 को भेजेंगे तो बट्टे में 3 हो गया है। अब y का मान रखना है, y का मान थोड़ा सा सोच के रखना है हमें। 0 रख दिया, जैसे हमने 0 रखा तो ये वाला 0 हो गया, 15 में से 0 गया तो 15 ही बचेंगे, 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये मान हमें सारणी में रख देना है।
y का मान 0 रखा तो x का मान 5 आ गया। अब 0 और 3 को जोड़ा और y का मान रखा 3 यहाँ पे, ये 15 हो गया और ये 15 है ही, 15 में से 15 गया तो 0 आ गया। 3 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा। तो y का मान 3 रखा तो x का मान 0 हो गया है। अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में पहले समीकरण में जो x का मान है वो 5 है और y का मान 0 है, तो 5 और 0, ये तो 5 है और यहाँ पर y का मान 0 है, तो पहला बिंदु बनेगा यहाँ पे 5 और 0 का। दूसरा है 10 और 4, x का तो 10 है, ये x का 10 है और y का 4, ये 10 ये 4, दोनों जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर बिंदु लगा देना है 10 और 4, और फिर ये लाइन हमें खींच देनी है। ठीक है। दूसरा समीकरण है, उसमें x y का पहला मान 5 0 है, तो 5 0 जो हमने पहला निशान लगाया था वो 5 0 पर ही लगा था, पहला निशान तो यहीं पे आ जाएगा। दूसरा मान है 0 और 3, x का 0 और y का 3, तो x का 0 यहाँ पर है, y का 3 यहाँ पर है, तो दूसरा बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन हम खींच देंगे, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, जहाँ पर दोनों लाइनें आपस में काटती हैं वो इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 5 0, x का मान 5 और y का मान 0। जो y अक्ष पर त्रिभुज बना है उसके शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं। ये y अक्ष है और इस पर ये वाला त्रिभुज बना है, इसके शीर्ष हैं 3, 1, 2 और 3। तो दो तो हमें पता ही है निर्देशांक, इसका मान क्या है 5 0 है, इसका मान क्या है 0 3 है, और इसका मान क्या हो जाएगा, y का मान तो -4 है इसका, ठीक, और x का मान क्या होगा इस पे 0, तो यहाँ पर 0 और -4 इसका आंसर आएगा। त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक वो हो जाएंगे 0 3, 5 0 और 0 -4।